सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस विज्ञान का सर चैप्टर नंबर कौन सा, सर चैप्टर नंबर नियंत्रण एवं समन्वय। ये जो चैप्टर है जो कि आपकी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, उसे हम लोग पढ़ेंगे सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर। इसके हम लोगों ने प्रथम 2 लेक्चर्स देख लिया। आज हम आए थे तीसरा लेक्चर देखने के लिए, जो कि सर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, हाँ सर। सर सबसे पहले बताओ सर, चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में आपने क्या क्या बताया था लेक्चर 1 में। भाई देखो, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक से बताया था क्या चीजें होती है, भाई चैप्टर हम क्यों पढ़ते, क्या चीजें होती है ना। फिर हमने प्रतिवर्ती क्रिया है ना, वो सारी चीज में पढ़ लिया था। और इसमें से पढ़ लिया था कि भाई ऐच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया जो होती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, ये जो है लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम ये चीजें पढ़ेंगे। एंड अगेन एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, है ना। एंड ये एक ऐसा चैनल है जो कि भाई एग्जाम साथी चैनल है, रवि बाबू वाला चैनल। ये भाई अपने भाई बहन को शेयर कीजिए, जो भी छोटी क्लास है उन तक पहुंचाइए भाई। एंड जो भी बच्चे क्लास 10th की साइंस पढ़ना चाहते हैं उनको ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है ना भाई, 2 मिनट बताता हूँ। देखो, ये जो प्लेलिस्ट है आपको, इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और इसकी जितनी भी वीडियोस है ना, उन सारे वीडियोस को देख लो। आपको भाई बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड ये जो प्लेलिस्ट है भाई, इसमें देखो आपकी जितनी भी बेसिक से लेके एडवांस तक अगर आपको पढ़ना है भाई मैथमेटिक्स, तो जाओ भाई इस प्लेलिस्ट को खोलो। इसमें आपको पूरी बेसिक मैथ मैंने पढ़ा रखा, ठीक है। एंड ये जो प्लेलिस्ट है भाई, ये क्लास 10th की जो बच्चे हैं, छोटे प्यारे बच्चे हैं, अगर उनको मैथ पढ़नी है, पूरी मैथ भाई क्लास 10th की अगर पढ़नी है, तो भाई इस वाले प्लेलिस्ट पे चले जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही सर इस साइंस वाला प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ये वीडियोस आएगी, है ना। पहले जो वीडियो थी मैंने बताया था कि भाई अगर आपको केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें मैंने वीडियो बनाया था। फिर मैंने सर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सर आपका कौन सा चैप्टर का नाम था सर आपका, सर जो हमारा चैप्टर था ना उसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं संयोजन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सर सिलेबस डिस्कशन करा था। ऐसे करते करते हम लोगों ने देखा था। फिर आज हम सर क्या पढ़ने आए भाई, देखो आज है ना हम जिसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ सर। तो चलिए सर लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले तो भाई मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद अब बनाऊंगा इसको। ठीक है, ओके। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, वो हमारा होता है कौन सा सर, वो हमारा होता है सर मानव का ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, अब भाई ये ह्यूमन ब्रेन है क्या, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन, मानव का मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। अब देखो यार, ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, इसके बारे में कुछ फीचर्स है जो कि आपको जाननी चाहिए। क्या क्या फीचर्स होती है, ये जो आपकी मानव मस्तिष्क जो होता है ना, ये तंत्रिका तंत्र से बना, तंत्रिका तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। जो क्या कहता है तंत्रिका, ये देखो जो आपका मानव का जो ब्रेन है ना, वो तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र, यानी कि एक नर्वस सिस्टम है, जो ये क्या सर बहुत बड़ा भाग है, जो क्या सर एक बहुत बड़ा भाग है। और ये क्या होता है, ये मेरुरज्जु के साथ मिलकर, मेरुरज्जु जो है ना स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके साथ मिलकर ये क्या करता है, ये करता है भाई एक मिलकर एक केंद्रीय तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, और देखो ये जैसे कि मैं बता रहा था, इसमें कल मैंने उस दिन आपको बताया था, जो अग्र मस्तिष्क होती है, इसमें जितनी भी अच्छी क्रिया होती है ना, वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। एंड फिर जो मध्य मस्तिष्क होती है, ये मध्य मस्तिष्क होती है, इसमें सारी अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित की जाती थी। ठीक है, और इसमें भी सर, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में। फिर हम लोगों ने देखा था सर एक कपाल होता है, खोपड़ी जिसे हम लोग बोलते हो ना, आप लोग कहते हैं भाई इसकी खोपड़ी खोल, अरे यार वो सॉरी भाई, बोलते मैं गुस्सा भाई तेरी खोपड़ी खोल दूंगा, तो इसको खोपड़ी बोलते, गलती से भी मत खोलना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अभी सर ये जो होती है हड्डी होती है लगी, ये मैं आपको अभी फोटो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो मेरुरज्जु की डेफिनेशन देखो क्या कहता है। मेरुरज्जु जो होता है ना, ये तंत्रिका रेशो से का एक बेलनाकार बंडल होता है, जिसके उत्तक स्पाइनल से होकर मस्तिष्क, ठीक है, कोकिस कोकिस तक जुड़ते हैं। इसके जो फिर बताया देखो क्या होता है, जो में क्या होता है मेरुरज्जु जो होता है ना बच्चों, वो आपकी तंत्रिका रेखाओं से मिलकर एक तंत्रिका बंडल होता है, जो मेरुदंड, सॉरी मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड यानी कि स्पाइनल से होकर कॉकिक्स कॉकिक्स तक गुजरता है। ठीक है, और ये शरीर के क्या करता है बच्चों, ये शरीर के तंत्रिका कोशिका को जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है सर, ये निर्माण करता है। ठीक है, अब मैं इस डेफिनेशन को रफ कर देता हूँ थोड़ा सा।
क्यों सर, क्यों सर, आपको ये पूरा आपको पेपर में लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सर, ये बुक में मेरुज्जु कह देखो, ये रहा, ये आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका मेरुज्जु, ठीक है, जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का, ये इसे मेरुज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, स्पाइनल कॉर्ड ये होता है, एंड ये जो भाग होता है ना भाई, ये इसे हम लोग मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि सर ब्रेन कहते हैं। दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज क्या कहता है, कार्य, कार्य की बात करें भाई तो देखो कार्य आपको याद कर लेंगे सर, कार्य कौन कौन सी है। आपको कार्य की बात बताऊं तो देखो, कार्य क्या होता है, ये शरीर की सभी सूचनाओं को प्राप्त करता है और इनका समाकलन करता है, ठीक है। और ये कहता है पेशियों तक संदेश भेजते हैं, जितने भी संदेश होते हैं ना वो पेशियों तक इससे सारे संदेश भेजते हैं। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति देता है ना। आपने कुछ सोचा और आपने काम ही नहीं किया तो भाई इनका मतलब मस्तिष्क क्या होता है, उसकी अनुमति नहीं दे रहा है, ठीक है। और आपने जो सोचा उसका काम करो, यानी कि मस्तिष्क क्या है, उसकी अनुमति दे रहा था, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। क्या बना रहे हो, सब कुछ है, ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़ो, क्या कहता है आगे, पता जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ना, जो होता है वो मेरुज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, सब मस्तिष्क कोई भी नहीं होता है। जितनी भी सर ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, वो मस्तिष्क द्वारा, हमारा ऐच्छिक क्रिया जो होता था ना, वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा, पार्श्व मस्तिष्क और मिड मस्तिष्क इसके द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। अब सर क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम क्या होता है सर, जैसे कि सर जो ह्यूमन का ब्रेन होता है ना, वो इसमें सुरक्षा प्रदान करता है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, पहले इसको मिटो देता हूँ। ठीक, देखो देखो, क्रेनियम, क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम मानव खोपड़ी का वह भाग है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ये सर क्या होता है, ये मानव खोपड़ी का एक भाग होता है जो क्या करता है सर, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें जो मनुष्य का जो दिमाग होता है ना सर, वो स्थिर रहता है, ठीक है। ओके सर, फिर दूसरा होता है मस्तिष्क आवरण, मिनिक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, मस्तिष्क आवरण तीन पतली झिल्लियों से बना एक आवरण होता है जो मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा क्या करता है सर, प्रदान करता है, ठीक है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है भाई, देखो पेपर में आ सकता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है ना सर, उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, जिस तरल पदार्थ को हम सभी वो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और ये इसको स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और ये मस्तिष्क से मेरुज्जु तक क्या होता है सर, ये फैला होता है, ठीक है। अब ये जो है इसे सी एफ सॉरी सी एस एफ कहते हैं, सी एस एफ, ठीक है, सेल्युलो स्पाइनल फ्लूइड। ये मस्तिष्क के दो आवरण परतों के बीच पाए जाने वाले तरल पदार्थ होता है जो मस्तिष्क को आंतरिक आघात, यानी कि आंतरिक आघात मतलब कि सर अंदर ही अंदर से चोट ना लगे, उसको इससे कहता है बचाता है। मस्तिष्क के अगर हम भाग और उनके कार्य की बात करें तो सर पहला जो कार्य होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सर फोर ब्रेन, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। मैंने बताया सर जितनी भी आपकी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है जिसको सर हम नियंत्रण कर सकते हैं, वो सारी जो होती है सर वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है सर, वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये सोचने वाला भाग है जिसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी प्राप्त करने वाला क्षेत्र होता है, इसमें सुनना सूंघने जैसे भाग होता है। ये ऐच्छिक पेशी गति को नियंत्रित करता है, इसमें भूख से संबंधित क्या होते हैं सर, केंद्र होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था सर, क्या मैंने बताया था सर, जो आपका मिड ब्रेन होता है ना, जितनी भी सर आपकी अनैच्छिक क्रिया होती है ना वो इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। फिर सर पश्चिम हिंड ब्रेन जो होता है उसके द्वारा भी सब अनैच्छिक क्रिया जो होती है नियंत्रित की जाती है, तथा ब्रह्मन नियंत्रित की जाती है, ठीक है। अब देखो यार, जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। पश्चिम मस्तिष्क जो सर अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी भाग होती है सर, अनुमस्तिष्क, ठीक है, यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर को संचालित नियंत्रण रूप से करता है, जैसे कि आपको मतलब कि सीधी रेखा में चलना है, साइकिल चलाना है, पेंसिल उठाना, ये सारे जितने भी काम होते हैं ये शरीर अनुमस्तिष्क करता है। फिर पोन्स पोन्स क्या करता है, ये शोषण लेना, उसको नियंत्रित करना, ये उसको काम करता है, ठीक है। मेंडुला, ठीक है, मेंडुला क्या काम करता है, ये सभी अनैच्छिक क्रिया जैसे कि सर आपका रक्त ब्लड प्रेशर हो गया, लार जाना, ये सारी चीज होती है ना, वो कौन नियंत्रित करता है, वो सारी चीज नियंत्रित करता है, ठीक है। ओके, अब देखो यार ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है ना
उससे दो भागों में मिलकर बनता है। एक होता है सर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है सर प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसके मैंने बताया था दो भाग होते हैं। एक होता है सर आपकी मस्तिष्क, फिर दूसरा होता है सर आपका मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। अब सर इसके मैंने तीन आपको भाग बनाया अभी अभी, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके सर अभी ये मैंने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये वॉलेंटियर ये सब चीज होता है ना, हम आगे इसको लोग अच्छे से डिटेल करेंगे। फिर मैंने आपको ये अभी चीज होती है जो ये हम लोग आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें, ठीक है। हाँ सर। अब आ गया सर, आ गया क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए होंगे आज, ठीक है। देखो मस्तिष्क और मेरुरज्जु किससे मिलकर बना होता है? जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है ना, मैंने आपको बताया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो होते हैं ना, ये लोग मिलकर बने होते हैं, है ना। देखो इजी इजी क्वेश्चन से ज्यादा मस्तिष्क का सोचने वाला, और क्या लिखा, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है वो सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था सर, एक होती है सर अग्र मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क जो होता है ना वो सोचने वाले भाग का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अनिच्छिक क्रिया जो होती है, अनिच्छिक क्रिया जिसको अनिच्छिक क्रिया जो होती है वो मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। मैंने आपको बताया था अग्र मस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित की जाती है। ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? सर अभी मैंने बताया था अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित, नहीं अनुमति नहीं, अग्र मस्तिष्क है ना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या लगा, श्वसन की गति नियंत्रित करने में सर कौन सहायता होता? तो अभी भी मैंने आपको बताया था, याद हो तो मेंडुला है ना। ओके सर। फिर दूसरा सर देखो रक्तचाप और ब्रह्मन की कौन नियंत्रित करता है? तो देखो अभी मैंने आपको बताया था रक्तचाप और ब्रह्मन वाला कौन नियंत्रित करता है। देखो यहाँ पे लिखा था, देखो क्या लिखा, देखो यहाँ पे देखो मेंडुला जो होता है ना वो सभी अनिच्छिक क्रिया वो नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे कि सर आपका रक्तचाप हो गया ये साथ इसके मेंडुला साथ हो जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क को खोपड़ी में सुरक्षा प्रदान कैसे की जाती है? तो मैंने आपको बताया ना क्रोमियम के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था सर सीएफसी का क्या कार्य होता है। सीएफसी का जो होता है ना वो मस्तिष्क की जो इंटरनल डैमेज होते हैं आघात से बचाने का इसका मेन कार्य होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग भाई भूख को नियंत्रित करता है? तो मैंने आपको बताया था अनुमस्तिष्क, ठीक है। ठीक है। फिर देखो सर क्या सभी प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेरुरज्जु के द्वारा जितनी प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना ये हमारी नियंत्रित की जाती है, ठीक है। देखो ये सारे इसके आंसर है, ठीक है। अभी हमने इसका अगरमस्ती की टिक किया था ना, अच्छा हाँ इसका ये होगा बच्चों, सॉरी मैं इसलिए मैं आंसर लिख के लाया हूँ, आंसर देख लेना, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये चीजें है जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो बिट जाए भाई, ठीक है। देखो ये आंसर आप देख लेना सारा, ठीक है। बाकी ये आंसर में भी टिक किया। फिर देखो लिखा है मानव मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है? देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको स्वयं करना। भाई देखो मेरा काम था लेक्चर को समझाना, जो कि मैंने समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। अरे यार, ठीक है। आगे देखो सर, आगे क्या क्या रखा है? आगे देखो क्रोमियम जो होता है सर उसका मुख्य कार्य क्या होता है? अभी भी बताता है क्रोमियम, अरे यार आंतरिक आघात से बचाना, सीएफसी है ना। अब मैंने बताया था ना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, फिर ऐच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? भाई ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते, तो आपको इनके क्वेश्चन आंसर देखो याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना मानव मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है, तो आप पेपर में लिखोगे जो मानव मस्तिष्क होता है ना सर ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो दूसरा क्वेश्चन होता है ना क्रोमियम क्या होता है, तो क्रोमियम मस्तिष्क को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, इसे मैंने बताया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसे हम लोग कहते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन देखो ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अगर मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है और प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है, मास्तिक आवरण का मुख्य कारण क्या है? तो कार्य क्या है? तो देखो मास्तिक आवरण का मुख्य कारक जो है ना कारण वो ये है कि भाई यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु को आंतरिक आघात से बचाता है, और इनके बीच होता है ना कुछ जो झटके होते हैं उसमें कौन सा काम करता है? सर ये हमारा काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि भाई जो अनुमस्तिष्क होती है ना उसका कार्य आपको लिखना है। तो देखो अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? भाई देखो अनुमस्तिष्क का कार्य जो होता है ना वो ये होता है, ये क्या करती है ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धताकरण और शरीर को संतुलन बनाया, जैसे सीधे चलना साइकिल चलना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, ये वही है, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखो ये तो मैंने करा दिया, ठीक है।
फिर मतलब सर मेरुज्जु का क्या काम होता है? फिर अगर मस्तिष्क और इसके नियंत्रण करने वाले भागों के नाम लिखना आपको। तो देखो इसकी आंसर है मेरुज्जु का क्या कार्य होता है? जितनी प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ता है। अगर मस्तिष्क ये कार्य क्या होगी भाई? ये सोचने का केंद्र होता है, ठीक है। सुनने सुनने इसकी जितनी भी शक्ति होती है कौन प्रोवाइड करता है भाई? ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड भूख और ये क्या कहता है सर? भूख को नियंत्रित करता है। जितनी भी सर ये ऐच्छिक गति क्रिया होती है उसको क्या कहता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। अब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु किससे मिलकर बने होते हैं और इसका महत्व भी लिखे। तो आपको लिखना पड़ेगा और मेरे इसका क्या कार्य होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करना। देखो 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, इसका आप स्वयं से करना। और देखो मैंने आंसर भी दिया, आंसर यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो वही कहूंगा कि यार एक दो बार पढ़ो इसे अच्छे से, और जो भी कराए भाई एक दो बार उसे घर पे पढ़ो। और ये टफ तो नहीं थी यार मेरे हिसाब से, ठीक है। जो भी लिखा है भाई उसे लिख लो। देखो नोट्स या इसको नोट्स के ऊपर लिख लो अच्छे तरीके से कॉपी पे, एंड एक दो बार इसे पढ़ोगे अच्छे रहोगे, ठीक है। तो भाई अब हम मिलते हैं ना किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। मतलब इसका लेक्चर नंबर 4 के साथ। लेक्चर नंबर 3 बताने कैसा लगा होगा भाई। और एक चीज मैं देखो यार, एक चीज कहता हूँ, देखो कोई भी चीज ना आपको पहली बार 100% अच्छे समझ में नहीं आएगी। लेक्चर को 2 से 3 बार देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और यार देखो इस लेक्चर को मैं इतना इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि यार देखो मैं चाहता तो भाई एक ही लेक्चर में सारे, एक ही लेक्चर में क्या करता भाई, मैं सारे वीडियोस को अटैच कर देता, मतलब लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 को बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यार देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, रेगुलर स्कूल होती है उनकी, है ना, घर पे इतना टाइम नहीं मिलता, 2 घंटे मुश्किल से पढ़ पाते हैं। अगर मैं उनको इतना भाई लंबा लेक्चर दूंगा तो भाई उनका क्या होगा, ये सोचते हैं ना लोग। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सब अपना अपना ख्याल रखना, ठीक है बच्चों, ठीक है सर।